हेलो बच्चों, मैं संचिता आपका अपनी चैनल फिजिक्स प्रज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट रे किसी एक मीडियम से आती है, किसी दूसरे मीडियम में जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, वो अपने पाथ से कुछ डेविएट हो जाती है, मतलब कि कुछ बेंड हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए बच्चों देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, तो ये किसकी बनी हुई है? एक तरीके से ग्लास की। तो अब होगा क्या कि यदि इस पे कोई लाइट रे आएगी तो स्ट्राइक होगी इस पॉइंट पे, और ये उसका क्या है? आपका इंटरफेस है। इंटरफेस वो फेस होता है जहां पे आके लाइट रे स्ट्राइक होती है। तो यहाँ पर आई है लाइट रे, मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो ओ ए जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी इंसिडेंट रे। तो इसका मतलब इंसिडेंट रे कौन सी होती है? जो इंटरफेस पे आकर के स्ट्राइक होती है। अच्छा, जहां पर आकर के स्ट्राइक होती है वहां से मान लीजिए मैंने एक नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया। यदि मैं एक नॉर्मल को ड्रॉ करूंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है उसके बीच बनने वाले एंगल को मैं क्या बोलूंगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका मतलब है कि हमारी दूसरी डेफिनेशन भी होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की। अब बात क्या होती है, जैसे कि बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है कि जब कोई लाइट रे किसी मीडियम से आती है, मतलब कि इस समय यहाँ ऊपर का मीडियम कौन सा है बच्चों? एयर है, और इसके बाद वो किसी दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब कि ये वाला मीडियम में आई। मतलब ये वाला मीडियम कौन सा हो गया बच्चों? ग्लास है। इसका मतलब है उसने मीडियम 1 से मीडियम 2 में अब वो आ चुकी है। उस कंडीशन में क्या होगा? अपने पाथ से डेविएट होगी। पर हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि लाइट रे जिस रेयर मीडियम से आती है, एयर को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेयर मीडियम। और डेंसर मीडियम क्या होता है? जो उसके रिस्पेक्ट में जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है वो। इसका मतलब है कि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई। अब जब डेंसर मीडियम में आती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल की तरफ क्या होती है? बेंड हो जाती है। तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ बनने वाला जो एंगल, ये नॉर्मल है, इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाली रे कौन सी होती है बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। इसका मतलब है कि नॉर्मल को भी हमने देख लिया, इंसिडेंट रे भी देख ली, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी देख लिया, रिफ्रैक्टेड रे भी समझ ली, क्योंकि ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। और जो रे बाहर निकल गई इससे, उसको कौन सी रे बोलते हैं बच्चों? इमर्जेंट रे। हमारी सारी डेफिनेशंस यहाँ पे क्लियर भी हो गई कि किसे हम इंटरफेस कहते हैं, किसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर बच्चों हम इंसिडेंट रे को डॉट 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 करके एक इमेजिनरी लाइन बनाएं और इस समय देखें कि हमारी जो इमर्जेंट रे है वो इस रे के कैसे होगी बच्चों? पैरेलल होगी। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? और इनके बीच के डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे बच्चों? हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब इसे हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को। पर यहाँ देखने वाली बात ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, मतलब कि आई जो होगा, वो किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंट के। देखिए आप यहाँ पे जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होगा। इसका मतलब है ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब एक बात ये आती है कि इस समय भी लाइट रे ने अपना मीडियम चेंज किया है, मतलब कि इस समय लाइट रे, मतलब है बच्चों की जब लाइट रे इससे बाहर आई इमर्जेंट होके, तो इसका मतलब है उस कंडीशन में इसने अपना मीडियम फिर चेंज किया है। ये ग्लास से कहाँ आई है? फिर से एयर में आई है। पर इस समय क्या हो गई? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, मतलब नॉर्मल से कुछ दूर हट गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब इसका मीडियम चेंज हुआ है। अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, पहली कंडीशन में रेयर से डेंसर में गई। तो इसका मतलब है आपको ये याद रखना है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, मतलब नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारे इक्वल हो गए। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं जो रिफ्रैक्शन पे डिपेंड है।